जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, जब आप किसी चीज़ की लाख बुराइयाँ करें और उसके बाद भी लोग उसमें अच्छाइयाँ ढूँढ लें, तो इसका मतलब ये है कि आप जो बैठ के बुराई कर रहे थे ना, दरअसल दिक्कत उस बुराई में थी। हुआ कुछ ऐसा ही है, जो फंडा इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कुछ ऐसा ही फंडा बन रहा है कि कई सारे मीडिया हाउसेस ने छावा के बारे में नेगेटिव रिव्यूज़ किए। मतलब इतने नेगेटिव रिव्यूज़ किए कि मूवी में विकी कौशल की एक्टिंग को ओवर एक्टिंग बता दिया गया और प्लॉट को बिल्कुल भी मतलब ऐसा बता दिया कि यार, यहाँ पे तो कोई प्लॉट ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मूवी एकदम परफेक्ट है, लेकिन जितनी बुराई इन मीडिया हाउसेस ने इसकी करी है ना मूवी की, उतनी बुरी तो ये मूवी कहीं से कहीं तक नहीं थी। कहीं से कहीं तक नहीं थी। और इसका क्लियर तौर पर एविडेंस हमको पहले दिन हुए कलेक्शन से ही पता चल गया। भाई 31 से 32 करोड़ रुपए का इसका पहला दिन का कलेक्शन निकल कर आया है, 31 से 32 करोड़ का। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई पब्लिक ने तो इस मूवी को बिल्कुल सिराखों पर बिठा लिया है। और उसके बाद में ये मीडिया हाउसेस जो हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी वो डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि भैया मेकर्स ने हमको इसके प्रेस शो में नहीं बुलाया, तो अब हम बताएंगे कि भैया क्या होता है नेगेटिव रिव्यू की ताकत। दरअसल ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पहली बार नहीं बल्कि काफी लंबे समय से इंडस्ट्री में चलती हुई आ रही हैं। और अब तो इन चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि यार, क्या वाकई में इतना खुद का कचरा करने का कोई मतलब निकलता है। देखिए, जिस तरीके से फिलहाल इंडस्ट्री चल रही है, एक लंबे अरसे के बाद में कोई ऐसी मूवी आई जिसको कि देखकर लग रहा है कि नहीं यार, ये मूवी एक बड़ी हिट हो सकती है। तो ऐसे में उस मूवी को देखने के बाद में भी अगर इंडस्ट्री के खुद के ही लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। और इसी का नतीजा निकल कर आ रहा है कि जो मीडिया हाउसेस हैं, वहाँ से नेगेटिव मूवी के रिव्यू निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आज की तारीख में आप मेरे कहने पे मूवी नहीं देखोगे, आप किसी और के कहने पे मूवी नहीं देखोगे। आप मूवी देखोगे ये देखकर कि इंटरनेट पर आम जनता इस मूवी को लेकर क्या कह रही है, जिसको कि मार्केटिंग की भाषा में वर्ड ऑफ माउथ कहा जाता है, जो कि फिलहाल छावा के लिए बहुत पॉजिटिव है। और बॉलीवुड की कई सारी मूवीज के लिए इतना नेगेटिव था कि लोगों ने मूवी देखने ना जाने का पूरा पूरा मन बना लिया था। अभी अगर हम लोग हाल फिलहाल की सिचुएशन में बात करें, तो यहाँ पर एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये कि आने वाले दिनों में छावा कुछ बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाली है, बड़े कलेक्शन करने वाली है। क्योंकि पहली बात तो ये कि इसकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो बहुत शानदार चल रहा है। पहले दिन का कलेक्शन और फिर दूसरे दिन की जो एडवांस बुकिंग आई है वो बहुत अच्छी निकल कर आई है। प्लस इस मूवी में जो एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाए गए हैं, उन इवेंट्स को भारत की जनता देखना चाहती है, इररिस्पेक्टिव कि आपने उस मूवी को क्या बनाया है, कैसे बनाया, कितना बुरा बनाया है। दरअसल ये वो टाइम है जब पब्लिक इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि हमें हमारी हिस्ट्री को अब सेलिब्रेट करना पड़ेगा। हमें हमारी हिस्ट्री को मानना पड़ेगा कि नहीं यार, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कि हमें जानना है और हमारे बच्चों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और यही कारण है कि आज की तारीख में पब्लिक एकदम से इस चीज़ को नहीं देखती जब टॉपिक अच्छा रहता है। जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी। भाई कश्मीर फाइल्स एक मतलब ऐसा एक टॉपिक था जिसके बारे में भारत में बात करना तक एक तरीके से लोग गलत मानते थे। लेकिन कश्मीर फाइल्स में इस टॉपिक के ऊपर बात करेगी, खुल के बात करेगी। हाँ, वीएफएक्स और सीजीआई के मामले में ज़रूर वहाँ पर मूवी बहुत कम रह गई थी। लेकिन मुद्दा ये था कि जो इवेंट, जो कहानी, जो किस्सा हमारे इतिहास के काले पन्नों से उठाकर वहाँ दिखाया गया था, लोगों ने उसको समझा था और उसी को समझ के लोगों ने थिएटरों को भर दिया था। अब ऐसे में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो छावा के साथ में ये हो रहा है कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कहानी हम लोगों से अभी तक दूर रखी गई थी, जो बातें अभी तक हम लोगों से दूर रखी गई थी, उन बातों को यहाँ पर पिरोया जा रहा है, बताया जा रहा है और एक इस तरीके से, इस वे में बताया जा रहा है कि आपको देखकर लगे कि नहीं, वाकई में ये आज़ादी कोई हमको थाली में परोस कर बिना कोई लाठी डंडे के नहीं मिली है। बल्कि इसके लिए हम लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, काफ़ी लोगों को शहादत देनी पड़ी है, तब कहीं जाकर ये आज़ादी हमें नसीब हुई है। कलेक्शन मूवी का ही साफ तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि भाई मूवी काफ़ी अच्छा कर रही है। अभी तक जो कलेक्शन निकल कर आया है, इंडिया नेट कलेक्शन, वो करीब 31 से 32 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसमें अगर हम ग्रॉस कलेक्शन जोड़ दें तो ये 35-38 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। ओवरसीज़ कलेक्शन जोड़ेंगे तो ये 40 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो अब मैं आपको एक मोटा मोटा करके आपको पहले तो सबसे पहले पूरा डेटा बताता हूँ। देखिए, छावा का जो कलेक्शन निकल कर आया है पहले दिन का, वो आया है 31 करोड़ रुपए। 31 करोड़ रुपए के साथ में जो सबसे मैं कहूँगा नंबर ऑफ शोज़ हैं, वो मुंबई अकेले में ही 1305 है। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में करीब 1292 है। पुणे में 676 है। ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि ज़्यादा शोज़ इस मूवी के रखे गए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में भी 699 शोज़ हैं। सूरत में 419 शोज़ हैं। गुजरात और महाराष्ट्र वाले बेल्ट में मैंने देखा है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोज़ हैं इस मूवी के, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग इस रीजन के रहते हैं जो कि इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। मेरे लिए लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात और सबसे स्ट्रॉन्ग बात ये जो थी वो ये थी कि भाई छावा की जो ऑक्यूपेंसी है वो काफ़ी शानदार गई है। छावा की जो ऑक्यूपेंसी डे वन हिंदी के लिए जो गई है वो बहुत शानदार गई है। एंड सबसे बड़ी बात, इस मूवी को तरीके से लोगों ने पसंद किया है।
मतलब लोग यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि यार नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सबको पसंद आई है। करीब 37% की इसकी हिंदी में ऑक्यूपेंसी गई है, जिसमें कि मॉर्निंग शोज में इसकी 29% की थी, आफ्टरनून शोज में 19, इवनिंग शोज में 47 और नाइट शोज में इसके बाद इसकी 53% की ऑक्यूपेंसी थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो मूवी की ऑक्यूपेंसी के लिहाज से तो भाई मूवी ने काफ़ी अच्छा मतलब ग्रिप पकड़ी है। इसके अलावा ये मैंने आपको हिंदी आईमैक्स की बताई थी। अगर मैं प्योर हिंदी की बात करूँ तो वहाँ पर तो ऑक्यूपेंसी और भी ज़्यादा 42% की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस मूवी को शायद और ज़्यादा शोज मिले होते तो शायद ये मूवी और कलेक्शन कर लेती, लेकिन इतना भी जो कलेक्शन हुआ ये भी कहीं से कहीं तक भी कम नहीं है। और मेरे लिहाज से सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई आपने जो ऑक्यूपेंसी रेट अचीव किया है, देखिए वो ऑक्यूपेंसी रेट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे इस बात को तो देखिए ऑक्यूपेंसी रेट ना बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। और जब भी कुछ हम लोग ऐसा देखते हैं कि नहीं यार ये चीज़ हमारे लिए समझने वाली है, ये चीज़ सोचने वाली है, तो कई बार चीज़ें ना हमारे लिए भी काफ़ी हद तक ना बेहतर हो जाती हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग समझ के देखें तो देखिए कई सारे सिनेरियोज ऐसे बनते हैं जहाँ पर कि देखकर लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें जो हैं और बेहतर हो सकती थी लेकिन हो नहीं पा रही हैं, और फिलहाल यहाँ पर भी यही हो रहा है। लेकिन विकी कौशल की इस मूवी को जिस तरह का ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, अगर वर्ड ऑफ माउथ इसी तरह से पॉजिटिव चलता रहता है और लोग मूवी को लेकर इसी तरीके से एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको और भी बेहतरीन कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा। आज के दिन के लिए माना जा रहा है कि मूवी कम से कम 15 से 20 करोड़ का कलेक्शन तो निकाल ही सकती है, लेकिन जो बड़ा गेम है वो कल खेला जाएगा, मतलब कि संडे को खेला जाएगा। संडे को अगर ये मूवी 40 करोड़ के आसपास का भी कलेक्शन निकाल लेती है तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि ये मूवी अपने फर्स्ट वीक में 100 करोड़ के आंकड़े को बहुत जल्दी पार कर ली। वैसे तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी दिख रही है, अगर आप नेगेटिव रिव्यूज़ को भी साइड में रख दें तो भी उनसे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ नहीं रहा है। तो 100 करोड़ की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर पूरी दिख रही है। मूवी का जो बजट है वो भी 130 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। तो देखना ये है कि क्या मूवी आने वाले दिनों में अपने बजट को रिकवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या कुछ और बात होगी। सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये आ रहा है। कुछ और चीज़ें हैं जो कि इस समय निकल कर सामने आ रही हैं, जिसमें कि ये बात समझनी ज़रूरी है कि भाई किस तरीके से आखिर चीज़ें हो रही हैं। देखिए फ़िल्म ने पहले दिन जो शुरुआत करी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शुरुआत करी है। रात के शोज़ में इसकी ऑक्यूपेंसी दर बहुत ज़्यादा रही, जैसे कि मैंने आपको बताया ही 60% तक इसकी ऑक्यूपेंसी रेट पहुँचा। पहले दिन का एक एस्टिमेटेड जो कलेक्शन हुआ 31-32 करोड़ रुपीज़ हुआ है। दूसरे दिन की एडवांस एडवांस बुकिंग जो हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, स्पेशली अगर हम बात करें महाराष्ट्र में। हालाँकि महाराष्ट्र के बाहर की जो प्रतिक्रिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के बाहर ये मूवी नहीं चल रही है। वीडियो जिस तरीके से इस मूवी के निकल कर सामने आ रहे हैं, जहाँ की पब्लिक इस मूवी को प्रेज़ कर रही है, उसको देखकर एक हम लोग जो एक अनुमान लगा सकते हैं, उसी अनुमान के तहत बता रहे हैं कि भाई मूवी जो है वो 15 से 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन तो कब करके निकालेगी कम से कम। इसके अलावा अगर ये पूरी चीज़ सटीक बैठ जाती है तो छावा विकी कौशल के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ में से एक बन सकती है, और वैलेंटाइन डे की सबसे बड़ी रिलीज़ भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो कलेक्शन रहे हैं अभी तक विकी कौशल की मूवी के, उन कलेक्शंस में अभी तक इस मूवी ने काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है। मतलब विकी कौशल के करियर की जो सबसे बड़ी मूवी रही है वो रही है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसने कि 244 करोड़ रुपीज़ कमाए थे। इसके बाद बारी आ जाती है राजी की 123 करोड़। हालांकि वहाँ पर लाइमलाइट पूरी की पूरी आलिया भट्ट के ऊपर थी। इसके बाद सैम बहादुर आ जाती है 93 करोड़ के साथ में, ज़रा हट के ज़रा बच के 88 करोड़ के साथ में, फिर बैड न्यूज़ है, देन भूत पार्ट 1 है, देन छावा है। तो इस तरह के काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जो कि ठीक ठाक रही हैं विकी कौशल की। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस मूवी से जो प्रॉमिस मिल रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यार आने वाले दिनों में ये मूवी कुछ अच्छा कलेक्शन, बड़ा कलेक्शन करके निकालेगी। आप बताइए आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।